नमस्कार साथियों। झारखंड में मौसम चुपचाप नहीं बल्कि अचानक बड़ा खेल करने की तैयारी में है। अगले कुछ घंटों में कहीं काले बादल घिरेंगे, कहीं तेज बारिश और आंधी दस्तक दे सकती है, तो कहीं मौसम आखिरी पल में पलटकर सबको चौंका सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, आपके जिले में क्या असर होगा? चाहे आप पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, रांची, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा या साहिबगंज कहीं भी रहते हों, मौसम का ये बदलता मिजाज सीधे आपके इलाके को प्रभावित कर सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं अपने जिले का सबसे पहले और सटीक अपडेट, तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से देख रहे हैं। सबसे पहले देश के मौसमी तंत्र को समझ लेते हैं। इस समय बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी झारखंड तक पहुंच रही है, जबकि मध्य भारत के ऊपर सक्रिय मौसमी द्रोणिका छत्तीसगढ़ और ओडिशा के रास्ते राज्य के मौसम को ऊर्जा दे रही है। यही कारण है कि बादलों का फैलाव बढ़ा है, वातावरण में नमी मजबूत हुई है और मानसून अब झारखंड के बड़े हिस्से में अपनी पकड़ लगातार गहरी करता जा रहा है। मौसम की बड़ी तस्वीर यही कहती है कि आने वाले चरण की तैयारी आज से ही दिखाई देने लगी है। सबसे बड़ी राहत और सबसे ज्यादा असर रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा के आसपास देखने को मिलेगा। इन इलाकों में बादल खुलकर पानी बरसाएंगे, गरज की तेज आवाजें सुनाई देंगी, बिजली की चमक आसमान को रोशन करेगी और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। कई जगहों पर पानी की अच्छी आमद होगी और दिन भर मौसम पूरी तरह बरसाती रंग में दिखाई देगा। पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम में भी मौसम पूरी ताकत के साथ सक्रिय रहेगा। चाईबासा, चक्रधरपुर, घाटशिला और आसपास के इलाकों में बादलों का दबदबा बना रहेगा। कहीं लगातार तेज बौछारें पड़ेंगी तो कहीं थोड़े अंतराल के बाद बारिश का नया दौर शुरू होगा। खेतों में नमी बढ़ेगी और खरीफ फसलों के लिए अनुकूल परिस्थितियां और मजबूत होती जाएंगी। हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और गिरिडीह में भी मौसम राहत लेकर आएगा। दिन के समय बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और दोपहर बाद कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज होगी। गरज और तेज हवाओं का असर बना रहेगा, लेकिन यही बदलाव लंबे समय से बनी उमस और तपिश को कमजोर करने का काम करेगा। मौसम का मिजाज अब पूरी तरह बदलता हुआ महसूस किया जाएगा। देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में भी बादलों की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। संथाल परगना के इन जिलों में कई स्थानों पर जोरदार बारिश का दौर चलेगा। आसमान बार बार गूंजेगा, बिजली चमकेगी और वातावरण में ठंडक का एहसास बढ़ेगा। खेती किसानी के लिहाज से यह मौसम राहत और उम्मीद दोनों लेकर आ रहा है। एक जरूरी बात समझना भी बेहद आवश्यक है। जब किसी जिले का नाम लिया जाता है तो उसका अर्थ यह नहीं होता कि उस जिले के हर गांव और हर खेत में एक जैसी बारिश होगी। उदाहरण के तौर पर रांची के किसी इलाके में तेज बारिश हो सकती है, जबकि उसी समय दूसरे हिस्से में सामान्य वर्षा दर्ज हो। यही स्थिति बोकारो, दुमका और चाईबासा जैसे बड़े जिलों में भी लागू होती है। इसलिए जिला आधारित पूर्वानुमान को पूरे क्षेत्र की सामान्य तस्वीर के रूप में समझना चाहिए। दूसरी तरफ पलामू, गढ़वा और चतरा में गर्मी और उमस की चुनौती अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। दिन के समय धूप अपना असर दिखा सकती है, लेकिन शाम होते होते बादलों की सक्रियता बढ़ेगी और गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश राहत पहुंचाएगी। इन इलाकों में मानसून धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और मौसम का रुख लगातार बदल रहा है। लातेहार और कोडरमा में भी बादलों और धूप के बीच मुकाबला चलता रहेगा। कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश होगी, जबकि कुछ इलाकों में बादल केवल वातावरण को नम बनाए रखेंगे। इसके बावजूद मौसम का समग्र स्वरूप बरसाती बना रहेगा और अगले चरण के लिए मजबूत आधार तैयार करेगा। बीते 24 घंटों की बात करें तो राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई।
सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम के इलाकों में बादलों ने खुलकर पानी बरसाया, जबकि रांची, बोकारो और हजारीबाग में भी बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिला। संथाल परगना के जिलों में भी बादलों की सक्रियता लगातार बनी रही और वातावरण पहले की तुलना में ज्यादा सुहावना महसूस किया गया। तापमान में भी उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला है। जिन जिलों में बारिश का असर मजबूत रहा, वहां दिन और रात दोनों के तापमान में गिरावट दर्ज हुई। दूसरी ओर पलामू और गढ़वा जैसे इलाकों में गर्मी अभी पूरी तरह पीछे नहीं हटी है, लेकिन बादलों की बढ़ती मौजूदगी ने राहत की उम्मीद को मजबूत किया है। कुल मिलाकर झारखंड अब मानसून के मजबूत और स्थिर चरण की ओर बढ़ रहा है। रांची से लेकर चाईबासा तक, दुमका से लेकर बोकारो तक और गुमला से लेकर साहिबगंज तक मौसम लगातार नया रूप दिखा रहा है। कहीं बादल खुलकर बरस रहे हैं, कहीं तेज हवाएं राहत पहुंचा रही हैं और कहीं गर्मी अपनी आखिरी चुनौती पेश कर रही है। लेकिन अब तस्वीर साफ है। राज्य का बड़ा हिस्सा बारिश के प्रभाव क्षेत्र में आ चुका है और मानसून की पकड़ दिन ब दिन और मजबूत होती जा रही है। कल और परसों के मौसम की बात करें तो झारखंड में मानसून और ज्यादा दमदार होता दिखाई देगा। बंगाल की खाड़ी से लगातार मिल रही नमी, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के ऊपर सक्रिय मौसमी तंत्र तथा मध्य भारत में बनी द्रोणिका अगले 2 दिनों तक राज्य के मौसम को पूरी ताकत देती रहेगी। राहत की बारिश का दायरा बढ़ेगा और जिन इलाकों में अब तक उमस बनी हुई थी, वहां भी मौसम तेजी से बदलता नजर आएगा। कल रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा में बादल पूरे जोर के साथ सक्रिय रहेंगे। कई स्थानों पर तेज से अति तेज बारिश का दौर चलेगा। आसमान बार बार गूंजेगा, बिजली की तेज चमक दिखाई देगी और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलेंगी। खेतों में भरपूर नमी पहुंचेगी और छोटे नदी नालों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। कल चाईबासा, चक्रधरपुर, सरायकेला, घाटशिला और जमशेदपुर के आसपास मौसम का सबसे प्रभावी रूप देखने को मिलेगा। बादल अपना रंग खुलकर दिखाएंगे, कई इलाकों में पानी की जोरदार आमद होगी और लगातार बरसात के कारण वातावरण पूरी तरह ठंडा और सुहावना महसूस होगा। खरीफ फसलों की बुवाई को नई रफ्तार मिलेगी और किसानों के लिए मौसम राहत लेकर आएगा। हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और गिरिडीह में भी कल दोपहर बाद मौसम तेजी से करवट लेगा। गरज के साथ तेज बौछारें पड़ेंगी, तेज हवाएं चलेंगी और लंबे समय से बनी उमस का असर कमजोर पड़ता जाएगा। कई इलाकों में शाम तक बादलों का दबदबा कायम रहेगा और मौसम पूरी तरह बरसाती तेवर में दिखाई देगा। परसों देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में बारिश का दायरा और मजबूत होगा। संथाल परगना के इन जिलों में बादल जमकर बरसेंगे, बिजली की गड़गड़ाहट दूर दूर तक सुनाई देगी और कई स्थानों पर तेज बारिश का लंबा दौर चलेगा। खेतों में नमी बढ़ेगी और वातावरण में ठंडक का एहसास और गहरा होगा। परसों रांची, बोकारो, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम में भी बारिश की दूसरी मजबूत खेप पहुंचती दिखाई देगी। जिन इलाकों में पहले से अच्छी वर्षा हो चुकी है, वहां बादलों की सक्रियता बनी रहेगी। मौसम का यह क्रम मानसून की मजबूत स्थिति को और स्पष्ट करेगा और राज्य के बड़े हिस्से को लगातार राहत देता रहेगा। दूसरी तरफ पलामू, गढ़वा और चतरा में गर्मी की चुनौती पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। कल दिन के समय उमस और धूप लोगों को परेशान कर सकती है, लेकिन शाम के समय गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश राहत पहुंचाएगी। परसों इन जिलों में बादलों की मौजूदगी और बढ़ेगी तथा मौसम का रुख पहले की तुलना में ज्यादा नरम दिखाई देगा। लातेहार और कोडरमा में भी अगले 2 दिनों तक मौसम लगातार बदलता रहेगा। कहीं तेज बौछारें पड़ेंगी तो कहीं बादल पूरे दिन डेरा जमाए रखेंगे। गरज और तेज हवाओं का असर बना रहेगा, लेकिन बड़ी तस्वीर यही होगी कि मानसून की पकड़ अब इन जिलों में भी मजबूत होती जा रही है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश हुई है, वहां मौसम अचानक शांत नहीं होगा। लगातार मिल रही नमी के कारण बादलों का नया दौर तैयार रहेगा और बरसात की गतिविधियां आगे भी बनी रहेंगी। यही वजह है कि रांची, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और संथाल परगना
अगले 2 दिनों तक सबसे ज्यादा सक्रिय बने रहेंगे। पूरे मानसून की बड़ी तस्वीर देखें तो झारखंड अब व्यापक वर्षा वाले चरण में प्रवेश कर चुका है। रांची से लेकर दुमका तक, चाईबासा से लेकर देवघर तक और गुमला से लेकर साहिबगंज तक बादलों का दबदबा लगातार मजबूत होगा। जहां आज बारिश सीमित इलाकों में केंद्रित है, वहां परसों तक उसका दायरा और विस्तृत होता दिखाई देगा। कुल मिलाकर कल और परसों झारखंड का मौसम पूरी तरह मानसूनी तेवर में रहेगा। कहीं बादल खुलकर बरसेंगे, कहीं तेज गरज के साथ बारिश होगी और कहीं झोंकेदार हवाएं मौसम को नया रूप देंगी। अगर आपके इलाके में भी बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है या अभी इंतजार जारी है, तो अपने जिले का हाल कमेंट में जरूर बताइए। आपके क्षेत्र की जानकारी पूरे झारखंड की मौसम तस्वीर को और मजबूत बनाती है।